जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आप जानते हैं कि यूपी एंड यूपी कांस्टेबल की अपकमिंग वैकेंसीज अपडेट होने हैं। जैसा कि जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग अप्रैल मंथ के लास्ट में वैकेंसीज अपडेट होनी है और इस वैकेंसीज को लेकर सभी लोग तैयारी में लगे हैं। कुछ मेरे ऐसे साथी भी हैं जो अभी बिगिनर्स हैं, जो भी शुरू किए हैं तैयारी इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के बाद यूपीएसआई के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि हम तैयारी कैसे करें, हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए तैयारी के लिए। हम ऑफलाइन तैयारी करें, ऑनलाइन तैयारी करें, क्या हम पे करके बैच परचेज करें, बैच जो हम परचेज करेंगे क्या वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, जो फ्री बैचेस चल रही हैं क्या वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी लोगों के लिए जो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हैं। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं, जब आप शुरू करते हैं तो ये चीज़ें आम बात है आपके माइंड में आना कि हम कहाँ से पढ़ाई करें, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बैच पे आएंगे। जो यूट्यूब पे इतनी सारे बैचेस चल रही हैं, हम परचेज करें कि ना करें, हम उस चीज़ पे सबसे पहले आते हैं। यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्री में क्लासेस चलती हैं, एक आप पे करते हैं, बैच को परचेज करते हैं। तो जो आप बैच परचेज करते हैं आप उनके ऐप के थ्रू पढ़ते हैं, और जो फ्री बैचेस होती हैं वो यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। तीसरी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर क्या सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है कि नहीं। तीनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सेल्फ स्टडी के बारे में बात करूँगा कि अगर आप तैयारी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में किए होंगे, इस वैकेंसीज़ के पूर्व में अगर आपने तैयारी किया है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको अगर सिलेबस पूर्ण रूप से जानकारी है कि क्या-क्या सिलेबस आने हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप सेल्फ स्टडी से भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे ऐसे-ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेज़ या आईएएस, पीसीएस जैसे बड़ी एग्ज़ामों में भी सेल्फ स्टडी से लोगों ने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, ठीक है? फिर भी मैं उन चीज़ों को नहीं मानता हूँ क्योंकि सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम को क्रैक करना थोड़ा टफ़ है, क्योंकि हम बिल्कुल अननोन होते हैं सारी चीज़ों से, तो थोड़ा-सा टफ़ है। लेकिन अगर आप एक बार कहीं से भी पढ़े हों, कहीं से भी पढ़े हों, अगर आप जानते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, किस तरीके के टॉपिक्स एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी आराम से क्वालीफ़ाई कर सकते हैं पढ़ कर के एग्ज़ाम को, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी भी बेहतर है। अगर आपके अंदर एफिशिएंसी है तो आप सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरी बात पे हम आते हैं, बैच हम लें या ना लें। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सी क्लासेस हैं जो यूट्यूब पे फ्री में चल रही हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं और सारे टॉपिक्स आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप सिर्फ एक बार सिलेबस को पूरा जान लीजिए, उसके बाद आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। जहाँ आपको समस्या होती है, अगर उस टॉपिक्स को भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पर्टिकुलर वो टॉपिक्स आता है और आप उसको पढ़ के अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अगर बैच नहीं लेते हैं, आप फ्री बैचेस पढ़ते हैं, तब भी आप बेहतर करेंगे। दूसरी बात, अगर आप अवेलेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास खरीदने के लिए बैच एफिशिएंसी है, तो आप बैच लेकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बैच लेकर भी पढ़ सकते हैं, आप फ्री से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ाई दोनों जगह सेम होनी है, ठीक है? जो फ्री यूट्यूब क्लासेस चल रहे हैं यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए और भी अपकमिंग जो वैकेंसीज होंगी, तो आप वहाँ से भी बेहतर कर सकते हैं, आप बैच परचेज करके भी बेहतर कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि सर हम किसके बैच लें,
हम यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ें कि हमें बेस्ट हो। तो मैं बता दूं कि सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सिर्फ आपको आवश्यकता है तो अपने आप को चेक करने की कि मैं कहाँ से पढ़ पा रहा हूँ, मुझे कहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है, आप वहाँ से पढ़िए। सभी टीचर्स अच्छे होते हैं और सभी टीचर्स अच्छे पढ़ाते भी हैं। सिर्फ पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप अपना सिलेक्शन सिक्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिलेक्शन जो सिक्योर आपको करना होगा वो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई से कर सकते हैं, अपनी मेहनत से कर सकते हैं। तो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल को अगर आपको टारगेट करना है तो आपको सबसे पहले सिलेबस को जानने पड़ेंगे, और सिलेबस जानने के उपरांत आपको बेहतर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बैच के चक्कर में आपको नहीं पढ़ने हैं कि हम कौन से बैच लें, कौन से, जहाँ से भी आपकी इच्छा हो वहाँ से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, और जब एक बार आप पढ़ने में लग जाएंगे तो आप सारी चीज़ों को जानना शुरू कर देंगे कि हमें कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, मैं कहाँ अपने आप को वीक फील कर रहा हूँ। आप उस टॉपिक्स को भी पर्टिकुलर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको लेट नहीं करना है इस चीज़ को लेकर के, बैच को लेकर के, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, आप जहाँ से पढ़ सकते हैं आप वहाँ से पढ़िए। 6 महीने समय दीजिए, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप 6 महीने मेहनत से, अगर पूर्ण ईमानदारी से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 2 घंटे पढ़िए और दिन में 22 घंटे आप इधर उधर करते रहिए, तो नहीं। अगर आप 8 से 10 घंटे डेली अगर कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी ही करते हैं 8 से 10 घंटे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एग्ज़ाम क्लियर करने से। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बेहतर जानते हैं, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अपने तरीके से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, स्ट्रेटजी यही होगी कि 8 से 10 घंटे आपको सारे सब्जेक्टों को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे सभी सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे। जो आपके थोड़े से वीक हों उनको थोड़े से और समय दीजिए। तो आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो 8 से 10 घंटे आपको समय देने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़े हैं और सभी अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनको ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, 2025 हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है, तो वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2025 को टारगेट करके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। आई होप अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, बैच को लेकर, ऑफलाइन को लेकर के, ऑनलाइन को लेकर के, सेल्फ स्टडी को लेकर के। आप बेहतर समझे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।